कपूर के इन उपायों से अचानक होगी धन की प्राप्ति, चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। हिंदू धर्म में पूजा अर्चना करते समय कपूर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। कपूर जलाकर आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कपूर जलाने से न केवल धार्मिक फायदे होते हैं, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी माना गया है। प्रतिदिन कपूर जलाने से हवा में व्यापक आसपास के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से निजात के लिए भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। वास्तुशास्त्र में भी मान्यता है कि कपूर के प्रयोग से नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है, साथ ही सकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी प्रकार से पैसों की तंगी है या फिर कलेश की स्थिति बनी रहती है, तो कपूर के कुछ बेहद ही आसान उपाय करके आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है कपूर के उपयोग। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, सकारात्मकता के लिए कपूर का उपाय। घर के वास्तु दोष को ख़त्म करने के लिए, सकारात्मकता धन पाने के लिए पूजा घर में कपूर की टिकिया रखें। जब टिकियाँ घुलकर ख़त्म हो जाए तो फिर से नई टिकिया रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है, साथ ही घर के सदस्यों को मानसिक शांति का एहसास होता है। नंबर 2, आर्थिक तंगी को दूर करने के कपूर के उपाय। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शुक्रवार को एक टोटका कर लें। इसके लिए सुबह स्नान करके गुलाब के फूल के अंदर कपूर का एक टुकड़ा रख दें। फिर शाम होने पर इस कपूर को जलाएं और फूल को दुर्गा माँ पर चढ़ा दें। इससे लाभ होगा। ऐसा लगातार कम से कम 43 दिनों तक करना चाहिए। नंबर 3, अचानक होगी धन की प्राप्ति। रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जलाएं। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वहीं लोगों को अचानक से धन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा 5 कौड़ियों और 5 लौंग लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाने के बाद अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन में बरकत बनी रहती है। नंबर 4, वास्तु दोष दूर करने के लिए कई बार वास्तु दोष की वजह से भी धन की बचत नहीं हो पाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए घर के किसी 2 कोनों में कपूर की एक गोलियां रख दें। कुछ दिनों बाद जब ये गोलियां गल जाएं तो दोबारा वहां गोलियां रख दें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 5, दूर करें घर की नकारात्मक ऊर्जा। एक कटोरी में 5 लौंग, कपूर और हरी इलायची लेकर प्रज्वलित करें और उसे पूजा स्थान सहित पूरे घर में दिखाएं। माना जाता है कि इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही इससे वायु में मौजूद विषाणु भी नष्ट होते हैं, जिससे रोगों के पनपने की आशंका कम हो जाती है। यह कार्य सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर करें। नंबर 6, दुश्मनों से पाए छुटकारा। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। इसके बाद 5 लौंग और कपूर के साथ जलाकर हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद जो राख बच जाए उससे अपने माथे पर तिलक करें। माना जाता है कि इस उपाय करने से जल्दी ही दुश्मनों से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 7, घर में सुख शांति का वास। आप रोज़ाना घर में कपूर के साथ लौंग को जलाएं, फिर इसे
धुएं को पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से पारिवारिक कलेशों से मुक्ति मिल जाती है और सदस्यों के बीच आपसी प्रेम भाव बना रहता है। साथ ही रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। घर में सुख शांति के लिए ये उपाय काफ़ी कारगर माना जाता है। नंबर 8, पितृदोष और काल सर्प योग से मुक्ति हेतु कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्प योग है। दरअसल यह या राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो प्रतिदिन सुबह शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकियां रख दें। बस इतना ही उपाय काफ़ी है। नंबर 9, आकस्मिक घटना या दुर्घटना से बचाव। आकस्मिक घटना या दुर्घटना का कारण राहु, केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाएं। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती। रात्रि में सोने से पहले कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। नंबर 10, भाग्य चमकाने के लिए पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाएं। यह आपको तरोताज़ा तो रखेगा ही और आपका भाग्य भी चमकाएगा। यदि इनमें से कुछ बूंदें चमेली के तेल की भी डाल लोगे तो इससे राहु, केतु और शनि का दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा सिर्फ शनिवार को ही करें। नंबर 11, पति पत्नी के बीच तनाव को दूर करने हेतु रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपने पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकियां रख दे। प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया को घर से बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दें तथा कपूर को निकालकर शयन कक्ष में जला दें। नंबर 12, कपूर का इस्तेमाल कर आप धन के साथ ही बुद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बुधवार के दिन स्नान करने के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें और कपूर और मिश्री के साथ ही घी और कांसे का दान करें। इसके अलावा साबूदाने के 12 दाने लें और उसे कपूर की मदद से जला दें। ऐसा करने से भी भाग्य चमकता है और धन लाभ की प्राप्ति होती है। नंबर 13, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो शनिवार को कपूर के तेल की बूंदों में पानी में डालें और फिर इस पानी से रोज़ स्नान करें। यदि विवाह में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इसके 6 टुकड़े और 36 लौंग के टुकड़े लें। इसमें चावल और हल्दी को मिला लें। इसके बाद देवी दुर्गा को इससे आहुति दें। नंबर 14, अक्षय पूर्ण की होती है प्राप्ति। शास्त्रों में बताया गया है कि कपूर को हर रोज़ देवी देवताओं के सामने जलाने से अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। सुबह और शाम के समय पूजा के दौरान कपूर जलाने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा प्रवेश होती है और घर का वास्तु भी बना रहता है। इससे घर में सभी सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 15, यदि किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है तो उसे उतारने के लिए कपूर का उपाय काफ़ी कारगर साबित होता है। जिस व्यक्ति को नज़र लग गई हो उसके सिर से पैर तक 3 कपूर को उतार कर ज़मीन पर रख कर जला दें। ध्यान रखें कि उसे किसी पात्र या किसी अन्य चीज़ पर रख कर ना जलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करते ही व्यक्ति को लगा नज़र दोष दूर होता है। नंबर 16, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और अक्सर चौंक कर उठ जाता है या फिर
कहे उसे या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बुरे सपने सताते हैं तो आप उस कमरे में सुबह और शाम प्रतिदिन कपूर जरूर जलाएं। मान्यता है कि कपूर के इस उपाय को करने से उस कमरे में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और व्यक्ति को बुरे सपने भी नहीं आते हैं। नंबर 17, मंदिर में रखें कपूर। वास्तु जानकारी के अनुसार पूजा घर में कपूर जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि पूरे घर में ऊर्जा का केंद्र पूजा स्थल ही होता है। कपूर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरे घर में हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी घर में वास करती है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होती है। नंबर 18, घर में पूजा के दौरान जलाएं कपूर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कपूर का इस्तेमाल पूजा पाठ में मुख्य सामग्री के तौर पर किया जाता है। नियमित रूप से पूजा के दौरान कपूर जलाने से घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही मानसिक विकार भी दूर होते हैं। कपूर का ये उपाय धन लाभ के लिए भी कारगर है। नंबर 19, तिजोरी में रखे कपूर। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन लाभ के लिए कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन लाभ के कई योग बनने लगते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर देव की कृपा भी तिजोरी पर बनी रहती है। कपूर का यह उपाय फिजूल खर्ची को भी नियंत्रित करता है, जिससे आर्थिक हानि नहीं होती। नंबर 20, किचन में जलाएं कपूर। बता दें कि किचन में भी कपूर का टुकड़ा रखना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि किचन में कपूर के टुकड़े रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ ही किचन में आने वाले कीटों से भी राहत मिलती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।